हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 18 जून और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। सो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 कब मनाया गया? देखो, अभी रिसेंटली 17 जून को कौन सा डे मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ये डे मनाया क्यों जाता है बेसिकली? देखो, जो मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है, और जो सूखापन होता है, ठीक है, कहीं पे सूखा आ जाना जिसकी वजह से काफ़ी औरतें, बच्चे, काफ़ी फैमिलीज प्रभावित होती हैं, ठीक है, उनको फ़र्क पड़ता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस इसीलिए मनाया जाता है, उसको रोकने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। इस बार सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? सूखा पड़ना, मानव सुरक्षा और जलवायु पे, ठीक है। बाकी बात करें इसके सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है? देखो, आप जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप भी कोशिश करिए कि आप एक एक पेड़ आप भी लगा सकें, ठीक है। बात करते हैं हम इससे नुकसान। देखो, हम हर साल 24 अरब टन उपजाऊ ज़मीन को खो देते हैं, ठीक है, हम सूखेपन की वजह से, ठीक है। इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी अवेयरनेस को बढ़े। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? मनरेगा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मनरेगा क्या होती है पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, मनरेगा होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ये 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है। और इसके तहत जितने भी ग्रामीण परिवार होंगे, है ना, उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती थी, जो कि प्रतिदिन 220 रुपये की एक साविधिक न्यूनतम मजदूरी थी, ठीक है। बात करें 2010 से 11 वित्तीय वर्ष में योजना के लिए केंद्र सरकार का प्रव्यय, मतलब उनका बजट कितना था? 40,100 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो एक बार, मनरेगा के तहत 57 लाख से भी ज़्यादा अधिक मजदूरों को काम देने वाला उत्तर प्रदेश देश पहला ऐसा राज्य बना गया है, जो आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक यहाँ 57.2 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत कहाँ काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जितने भी टोटल, जितना पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में जितना मनरेगा के करते हैं, उसका 80%, 18%, 18% उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, ठीक है। माना जा रहा है कि जैसे कोविड-19 की वजह से इसको वैसे ख़त्म करने की बात चल रही थी मनरेगा को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिसे ख़त्म करने का सोचा था, अब उसी मनरेगा से भरेगा गरीबों का पेट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने केरला लिया है। केरला में क्या हुआ है? देखो, अभी रिसेंटली सबरीमाला, कौन सा? सबरीमाला फेस्टिवल, सबरीमाला उत्सव को मनाया नहीं गया। सबरीमाला उत्सव में वहाँ पे एक अर्टू उत्सव होता था। कौन सा उत्सव? अर्टू उत्सव, जिसको कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया, अभी नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। बात करें केरला की, तो केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की केरला से रिलेटेड, तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरला में। और अभी रिसेंटली कोविड-19 में वहाँ पे कर्मी रोबोट बनाया था, जो कोविड-19 पेशेंट लोगों की देख रेख करेगा, उनको दवाइयाँ देगा, ठीक है। केरला पहला राज्य बना है जो गरीबों को के फोन पोर्टल के थ्रू फ्री में नेट प्रदान कराएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू केरला। बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक फेस्टिवल, एक उत्सव मनाया जा रहा था, राजा परबा, मैंने आपको बताया था, जो कि ये जून के मध्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 जून से 16 जून के बीच, ठीक है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये फेस्टिवल अभी कहाँ मनाया गया है? राजा परबा, उड़ीसा में। यही इंपॉर्टेंट है, राजा परबा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। बात करें उड़ीसा की बात करें उड़ीसा की, तो वहाँ
और राजाप्रभा में देखो इसमें ना भूमि की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भूमि की, भूदेवी की, ठीक है। इसमें ना खुदाई होती, ना कटाई होती, ना बुआई होती, भूमि पे कोई काम नहीं होता इन 3 दिन में, ठीक है। बात करते हैं और अभी रिसेंटली वहाँ के जो उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक। और मोजीवन पहल और मो प्रतिभा पहल कहाँ की है? उड़ीसा की। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। किसके द्वारा? पेटा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जानवरों के लिए फंड रिलीज किया था। बात करें सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी उड़ीसा से। बात करते हैं राजस्थान की। सो अभी राजस्थान ने रिसेंटली ऑपरेशन डेजर्ट, कौन सा? ऑपरेशन डेजर्ट चेस, ऑपरेशन डेजर्ट चेस स्टार्ट किया है। ये क्यों करा है? जो दूसरे देशों से गुप्तचर आ जाते हैं, देखो जैसे राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, सो पाकिस्तान से कोई भी गुप्तचर आके रहने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली जयपुर में पकड़े गए थे, 3 लोग पकड़े गए थे जो कि पाकिस्तान के लिए काम करते थे और हमारी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाते थे। सो ये ऑपरेशन डेजर्ट चेस भी इसीलिए है, जो बाहर से लोग आ जाते हैं, जो गुप्तचर आ जाते हैं, जो सिपाही होते हैं। सो ये एंटी जासूस ऑपरेशन है, ठीक है। सो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन डेजर्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। देखो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने अभी उत्तर प्रदेश ने फ्लेक्टेड फैक्ट्री मॉडल, मैंने अब यहाँ लिख दिया है, फ्लेक्टेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल में क्या होता है? जैसे किसी भी बिजनेसमैन की 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन है। उसके 1/4 एकड़ पे कोई भी कंपनी, मीन्स कोई भी कंपनी या फिर सरकार अपनी तरफ से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, कोई भी मॉल बना सकती है और कुछ भी जैसे सरकार अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सारी न्यूज़ हमने डिस्कस करी इन चारों स्टेट से, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम की तो आपको योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन। बात करें उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत हैं सीएम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? देखो अभी रिसेंटली किर्गिस्तान के पद से किसने दिया है? देखो जो ए ऑप्शन है ना, मुखम्मदकली अलगिजिएव अब्बिल गाजिएव, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और बात करते हैं दीनू रणदीवे। दीनू रणदीवे कौन है? ये एक पत्रकार है, ठीक है। ये है किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। देखो मुखम्मदकली अब्बिलगाजिएव, ठीक है, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। ये हैं दीनू रणदीवे, ठीक है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये क्या है? ये एक पत्रकार थे, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो शेखरियार मोहम्मदेव का है। तो ये कौन है? ये अजरबैजान के हैं। इन्होंने रिसेंटली अभी चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, ठीक है। ये ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी एक, ठीक है, शारजा, जिसमें ये जीते कौन है? शेखरियार मोहम्मदेव, ठीक है। ये चेस से रिलेटेड है और अजरबैजान के हैं। ऑप्शंस में मैंने संतोष झा लिया हुआ है। तो संतोष झा कौन है? संतोष झा को अभी बेल्जियम के क्या चुना गया? राजदूत बनाया गया, ठीक है। बेल्जियम के नेक्स्ट राजदूत कौन बने? संतोष झा। बात करें बेल्जियम की मैप में, ये है हमारा यूरोप और यहाँ पे है बेल्जियम। ये देखो ये छोटा सा बेल्जियम है जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। ये देखो छोटा सा ही बेल्जियम है जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम को सुनकर आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। अभी बेल्जियम ने फीफा में रैंकिंग में टॉप किया है, ठीक है। हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस करा है, ठीक है, इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य का निधन हुआ है, वह कौन है? देखो अभी रिसेंटली ए वेदनाथन योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन, जो कि अब क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग।
सो फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ए विद्यानाथन, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो अगर बात करें नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें ये कब बनी थी? 1 जनवरी 2015 को बनी थी, ठीक है। और किसको पीछे करा था? नीति आयोग। देखो प्लानिंग कमीशन था इससे पहले, फिर 1 जनवरी 2015 को क्या बन गई ये? 2015 को ये नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन, जो कि किसके द्वारा बोला गया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी बात करें हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी इसके हेड हैं। सो अभी हमने डिस्कस करा ए वेदनाथन को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सुखबीर सिंह सिंधु। कौन है सुखबीर सिंह सिंधु? देखो ये हैं हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी इसके कौन है? ये चेयरमैन है। सो बात करते हैं अभी ये NHAI क्यों है न्यूज़ में। सो NHAI ने अभी क्या किया है? फुल्ली डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, ठीक है। सो NHAI गोज फुल्ली डिजिटलाइजेशन, लॉन्चेस क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स। सो इन सबको मिला के ये क्या बन गया है? फुल्ली डिजिटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो अभी लास्ट ईयर देखो 3979 इतना किलोमीटर रोड बना के ये किस पे रही थी? टॉप पे, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट न्यूज़ कहाँ से? NHAI से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हीरा सिंह राणा अभी उत्तराखंड के एक लोक गायक थे जिनकी डेथ हो गई। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? जिन्होंने अभी लोकपाल अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया था कंप्लेंट्स के लिए, कोविड-19 की कंप्लेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल रत्न पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे नामित किया गया है? ये किसको किया गया है? हिमा दास को। ये है हिमा दास, ठीक है। और आप एक बात देखना, खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। किस सोशल मीडिया ने बाल यौन शोषण, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव होता है, को रोकने के लिए वैश्विक योजना बनाई है? ये फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सभी ने मिलकर बनाई है, ठीक है। बात करते हैं इसकी। तो देखो फेसबुक ने अभी रिसेंटली, मैं आपको समझा देता हूँ, Facebook, Google, Microsoft and other tech companies have launched an initiative project Protect to combat online child sexual abuse। अभी ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने कौन से देश पर आरोप लगाया है कि परमाणु स्थलों का निरीक्षण ना करने देने का? अभी रिसेंटली ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम अपने परमाणु स्थलों का निरीक्षण नहीं करने देंगे। नेक्स्ट बात करें, PDC T10 लीग कौन से देश में होगी? अभी क्रिकेट वापस आ रहा है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये कौन से में होगी? श्रीलंका में। तो अभी फिर से लोग मैदान में उतरेंगे, सारे प्लेयर्स। कोविड-19 की वजह से क्रिकेट सारे सब कुछ स्थगित कर दिया गया था। और बात करें तो अभी इराक ने भी प्रपोज किया था कि वो कह रहे थे कि हम IPL को, नॉट T20, IPL को लॉन्च कर, हम IPL करा सकते हैं। तो उसका डिसीजन अभी आया नहीं है। कोविड-19 से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ ये है कि डेक्सामेथासोन, ये दवाई का नाम याद रखना। ये दवाई को वो बोल रहे हैं कि ये कारगर साबित हो सकती है उसके इलाज में, ठीक है। बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन की। तो ये किसके लिए यूज़ करी जाती है? ये रक्त हार्मोन, इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर, एलर्जिक रिएक्शन, ये ऐसे कुछ सांस की समस्या, ठीक है। कुछ प्रकार का बोवेल डिसऑर्डर, ठीक है, कैंसर, इनसे निपटने के लिए यह दवाई यूज़ करी जाती है। अब इसको बोल रहे हैं कि ये किस में यूज़ हो सकती है? कोविड-19 के इलाज में भी। अभी रिसेंटली ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लॉन्च की गई है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि इंडिया 72nd प्लेस पे है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थे आज के करंट अफेयर्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।